ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाँ, महर्षि याज्ञवल्क्य और सहस्त्रगायों की कथा का तीसरा भाग मैं शुरू कर रहा हूँ, तो सुनिए। उसके बाद गार्गी चाकन वाचकनवी यज्ञ सभा के समस्त ब्राह्मणों को संबोधित करके बोली, हे आदरणीय ब्राह्मणों, मैं याज्ञवल्क्य से दो प्रश्न और करना चाहती हूँ। यदि वह मेरे प्रश्नों का ठीक उत्तर दे दें तो तब आप लोग निश्चित रूप से यह मान लें कि आप में से कोई भी ब्रह्मवाद में उनसे जीतने में समर्थ नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा, याजकी, हमने तुम्हारी बात मान ली, तुम याज्ञवल्क्य से प्रश्न करो। तब गार्गी सतेज स्वर में बोली, हे याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार वीरपुत्र काशीराज या विदेहराज अपने धनुष में डोरी चढ़ाकर अपने हाथ में दो तीक्ष्ण तीरों को लेकर अपने विपक्षी के आगे खड़ा होता है, उसी प्रकार मैं दो प्रश्नों को लेकर तुम्हारे आगे खड़ी होती हूँ। तुम्हें मुझे उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम अवश्य प्रश्न करो गार्गी। गार्गी ने प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, स्वर्ग लोक के ऊपर क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों क्या हैं, भूत और भविष्य क्या है, और यह सब दृश्य जगत किससे ओतप्रोत है, छाया हुआ है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, स्वर्गलोक के ऊपर जो कुछ है, पृथ्वी के नीचे जो कुछ है, बीच में जो कुछ है, वह सब आकाश है। स्वर्ग और पृथ्वी, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये सब भी आकाश से ही ओतप्रोत हैं। गार्गी बोली, हे याज्ञवल्क्य, तुमने मेरे प्रश्न का यथार्थ उत्तर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे आगे अपना सिर नवाती हूँ। अब मेरे दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं तैयार हूँ गार्गी, तुम प्रश्न करो। गार्गी ने पूछा, जब सब कुछ आकाश से ओतप्रोत है तो आकाश किससे ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, आकाश जिससे ओतप्रोत है उसे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञाता लोग अक्सर कभी नष्ट न होने वाला कहते हैं। यह अविनाशी तत्व आत्मा या ब्रह्म न स्थूल है, न सूक्ष्म, न दीर्घ लंबा है, न हर सब छोटा, न लाल है, न स्निग्ध चिकना, न यह छाया है, न अंधकार, न यह वायु है, न आकाश। यह असंग है, अरस है, अर्थात मीठे और कड़वे दोनों प्रकार के स्वादों के प्रिय हैं। अचक्षु है, अश्रोत्र है, अर्थात आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वह यह नहीं है। कानों से जो कुछ सुनाई देता है वह भी यह नहीं है। यह न यह वाणी है, न मन है, न प्राण है, न मुख है, न मात्रा है, अर्थात इसे किसी मापदंड से नापा नहीं जा सकता। न यह अंतर है, न भार है, न किसी वस्तु को खाता है, न इसे कोई खा सकता। हे गार्गी, इस अविनाशी तत्व के शासन से ही सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थानों पर हैं, उसी के शासन से आकाश लोग और पृथ्वी अपने अपने स्थानों पर हैं, उसी के शासन से पल मुहूर्त, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु और वर्ष अपनी अपनी नियत परिधियों पर अवस्थित हैं, उसी के शासन से पूर्वी प्रदेशों की नदियां बर्फ के सफेद पहाड़ों से होकर पूर्व दिशाओं की ओर बहती हैं और पश्चिमी प्रदेशों की नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। हे गार्गी, उसी के शासन से लोग दाता की प्रशंसा करते हैं, देवता यज्ञ करने वाले व्यक्ति का अनुगमन करते हैं और पितृ आहुतियों को अपनाते हैं। हे गार्गी, इस संसार में जो व्यक्ति इस अक्षर ब्रह्म से अपरिचित होकर यज्ञ करता है, देवताओं की उपासना करता है, वह जन्मांतर तक तपस्या करने पर भी बार बार अपने कर्म चक्र से बंधा रहता है और अपने किए कर्मों का फल भोगता रहता है। और जो व्यक्ति उस अविनश्वर तत्व को जानकर इस लोक से विदा होता है, वही ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञाता है। हे गार्गी, यही अक्षर
ब्रह्म स्वयं अदृश्य होने पर भी सब कुछ देखता है, अश्रुत होने पर भी सब कुछ सुनता है और अमन होने पर भी मनन करता है, अज्ञात होने पर भी सब कुछ जानता है। उसके अतिरिक्त और वह कोई दूसरा देखने वाला नहीं है। उसके सिवा दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है। उसे छोड़कर दूसरा कोई चिंतन करने वाला नहीं है। उसके सिवा दूसरा कोई जानने वाला नहीं है। हे गार्गी, यह समस्त आकाश एकमात्र उसी से ओतप्रोत है। तब गार्गी उपस्थित मंडली को संबोधित करके बोली, हे ब्राह्मणों, मेरी बात मान लीजिए और याज्ञवल्क्य को अधिक वाद विवाद से मुक्त कीजिए। ब्रह्म के संबंध में ज्ञान और तर्क में उनसे जीत सकने वाला आप लोगों में से कोई भी नहीं है। यह कहकर वत्सकनु की पुत्री गार्गी शांत हो गई। विदग्ध साकल्य नामक एक ब्राह्मण बड़ा दम्भी था। वह अपने को बहुत बड़ा पंडित समझता था, इसलिए गार्गी की बात सुनकर भी वह शांत नहीं हुआ और याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने लगा। उसने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, वे सब देव शस्त्रों के निवित्त नामक मंत्रों में से जितने देवताओं का उल्लेख किया गया है, देवता उतने ही, अर्थात 3306 देवता हैं। वेदव्य ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य, देवता कितने हैं? 33 हैं। फिर कितने देवता हैं? 6 हैं। फिर कितने देवता हैं? 3 हैं। फिर कितने देवता हैं? 2 हैं। फिर कितने हैं? आधे से अधिक। फिर कितने हैं? 1। ये 3306 देवता कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, यह संख्या तो देवताओं की महिमा बढ़ाने के लिए है। वास्तव में देवता 33 ही हैं। ये 33 कौन हैं? 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, ये 31 हुए। इंद्र और प्रजापति को मिलाकर 33 हुए। 8 वसु कौन कौन हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देवलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, तारे, ये 8 वसु हैं। इन्हीं पर सारी सृष्टि अवलंबित है। रुद्र कौन है? पुरुष के भीतर जो 10 प्राण शक्तियां हैं वे और एक आत्मा, ये 11 रुद्र हैं। जब ये रुद्र शरीर से अलग होते हैं तो वे रुदन करते हैं, रोते हैं। रुदन करने के कारण ही वे रुद्र कहे जाते हैं। आदित्य कौन है? वर्ष के 12 मासी आदित्य हैं। वे मनुष्य की आयु और उसके सब कर्मों को अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। आददानायन्ति, इसलिए वे आदित्य कहे जाते हैं। इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है? बादल ही इंद्र है और यज्ञ ही प्रजापति है। बादल क्या है? बिजली ही बादल है। यज्ञ क्या है? पशु ही यज्ञ है। 6 विशेष देवता कौन हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, सूर्य और सौर लोग, ये 6 विशेष देवता हैं। 3 विशेष देवता कौन से हैं? 3 लोग ही 3 विशेष देवता हैं, क्योंकि उनके भीतर सब देवता आ जाते हैं। 2 विशेष देवता कौन हैं? अन्न और प्राण, ये 2 विशेष देवता हैं। आधे से अधिक अध्यार्ध देवता कौन है? सबको पवित्र करने वाला पवन वायु ही अध्यार्ध देवता है। वह तो पूरा एक है। अध्यार्ध आधे से कुछ अधिक कैसे हुआ? इसलिए कि उससे सब कुछ वर्धित होता है, बढ़ता है। एक विशेष देवता कौन है? प्राण, जीवन ही एक विशेष देवता है। वही ब्रह्म है, वही ऐतेंद्रिय है। उस प्राण पुरुष का निवास पृथ्वी है, उसका लोक अग्नि है, उसकी ज्योति मन है। वह प्रत्येक जीवात्मा का परम आश्रय स्थान है। जो व्यक्ति उसे इस रूप में जानता है, वास्तव में उसे ही जानने वाला कहा जा सकता है। तब विदग्ध ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, मैं उस पुरुष को जानता हूँ जिसे तुम प्रत्येक जीवात्मा का आश्रय स्थान बताते हो। वह शरीर के भीतर निवास करने वाला पुरुष है।
तब याज्ञवल्क्य ने उससे प्रश्न किया कि हे साकल्य, उस शरीर के भीतर स्थित रहने वाले पुरुष का देवता कौन है? विदग्ध बोला, अमृत। अमृत तब ही उसका देवता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, काम अंतर्मन की वासनाएं ही जिसका निवास स्थान है, हृदय जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, जो सब जीवात्माओं का परम आश्रय है, उस पुरुष को जो व्यक्ति जानता है, वास्तव में उसे ही जानने वाला कहा जा सकता है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, तुमने प्रत्येक जीवात्मा के आश्रय स्थान जिस आत्मा की बात कही है, मैं उसे जानता हूँ, वह काम में पुरुष है। हे साकल्य, यह बताओ कि उस पुरुष का देवता कौन है? विदग्ध ने कहा, स्त्री ही उसके देवता रूप में विराजमान है। याज्ञवल्क्य ने कहा, रूप जिसका निवास स्थान है, चक्षु जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष को जो व्यक्ति प्रत्येक जीवात्मा का परम आश्रय मानता है, वही वास्तव में जानने वाला है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, मैं उस पुरुष को जानता हूँ जिसे तुम सब जीवात्माओं का आश्रय बताते हो, वह आदित्य पुरुष ही है। तब हे साकल्य, यह बताओ कि उस पुरुष का देवता कौन है? सत्य ही उसका देवता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, आकाश जिसका निवास स्थान है, कर्णेंद्रिय जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष का जो व्यक्ति सब जीवात्माओं का परम आश्रय मानता है, वही वास्तव में जानने वाला है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, मैं उस पुरुष को जानता हूँ, वह श्रोत्र पुरुष है। तब बताओ उसका देवता कौन है? दिशाएं ही उसका देवता रूप में विराजमान है। याज्ञवल्क्य ने कहा, अंधकार जिसका निवास स्थान है, हृदय जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष को जो व्यक्ति प्रत्येक जीवात्मा का परम आश्रय मानता है, वही वास्तव में जानने वाला है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, मैं उसे जानता हूँ, वह छाया में पुरुष है। तब बताओ उसका देवता कौन है? मृत्यु ही उसका देवता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, रूप जिसका निवास स्थान है, चक्षु जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष को जो व्यक्ति प्रत्येक जीवात्मा का परम आश्रय मानता है, वही वास्तव में जानने वाला है। विदुर बोला, हे याज्ञवल्क्य, मैं उस पुरुष को जानता हूँ, वह आदर्श दर्पण में पुरुष है। तब बताओ उसका देवता कौन है? उसका देवता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, जीव जीव जिसका निवास स्थान है, हृदय जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष को जो व्यक्ति प्रत्येक जीवात्मा का परम आश्रय मानता है, वही वास्तव में जानने वाला है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, मैं उस पुरुष को जानता हूँ, वह जल में पुरुष है। तब बताओ उसका देवता कौन है? वरुण उसका देवता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, जन तत्व जिसका निवास स्थान है, हृदय जिसका लोक, मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष को जो व्यक्ति सब जीवात्माओं का परम आश्रय मानता है, वही वास्तव में जानने वाला है। विदुर बोला, हे याज्ञवल्क्य, मैं उसे जानता हूँ, वह पुत्र में पुरुष है। तब उसका देवता कौन है? प्रजापति उसका देवता है। याज्ञवल्क्य ने विदग्ध साकल्य कितनी बातें सुनने के बाद कहा, इन ब्राह्मणों ने तुम्हारे अहंकार की अग्नि को सुलगा सुलगा कर तुम्हें कोयले में परिणत कर दिया है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, तुम्हारा जो यह दम है कि तुमने इन कुरु और पंचाल ब्राह्मणों को हरा दिया है, उसका कारण क्या? तुम्हारी यह अहंकार पूर्ण धारणा है कि तुमने ब्रह्म को जान लिया है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, मैं दिशाओं के निश्चित स्थान और उनके देवताओं को भी जानता हूँ। विदग्ध बोला, यदि तुम दिशाओं के निश्चित स्थान और उनके देवताओं को जानते हो, तो बताओ कि पूर्व दिशा का देवता कौन है? आदित्य सूर्य। वह सूर्य किस पर प्रतिष्ठित है? वह आंखों में प्रतिष्ठित है। आंखें किस पर प्रतिष्ठित हैं? रूप पर, क्योंकि आंखों से ही रूप के दर्शन होते हैं। रूप किस पर प्रतिष्ठित है? हृदय में, क्योंकि हृदय से ही रूप का प्रस्फुटन होता है। तब विदग्ध ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, तुमने ठीक ही कहा है। अब यह बताओ कि दक्षिण दिशा का देवता कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, यम। यम किस पर प्रतिष्ठित है? यज पर। यज किस पर प्रतिष्ठित है? दान और दक्षिणा पर। दक्षिणा किस पर प्रतिष्ठित है? श्रद्धा पर, क्योंकि श्रद्धा होने पर यजमान यज्ञ करवाने वाले को दान दक्षिणा देता है। श्रद्धा किस पर प्रतिष्ठित है? हृदय पर, क्योंकि हृदय में ही श्रद्धा का भाव जगता है। तब विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, तुमने ठीक ही बताया।
अब यह बताओ कि पश्चिम दिशा का देवता कौन है? वरुण देवता। वरुण किस पर प्रतिष्ठित है? जल पर। जल किस पर प्रतिष्ठित है? जनन तत्व पर। जनन तत्व किस पर प्रतिष्ठित है? हृदय पर, क्योंकि जब किसी का पुत्र अपने पिता का प्रतिरूप, पिता के समान आकृति और समान गुणों से युक्त उत्पन्न होता है, तो लोग कहते हैं कि वह उसके हृदय से उत्पन्न हुआ है और उसके हृदय से निर्मित हुआ है। तब युधिष्ठिर बोला, हे याज्ञवल्क्य, तुमने ठीक ही बताया है। अब यह बताओ कि उत्तर दिशा का देवता कौन है? सोम देवता। सोम किस पर प्रतिष्ठित है? दीक्षा पर। यज्ञ के पूर्व होने वाले प्रारंभिक कर्म कांडों पर। दीक्षा किस पर प्रतिष्ठित है? सत्य पर, क्योंकि यज्ञ में दीक्षित होने वाले व्यक्ति से कहा जाता है सत्य बोलो, इसलिए दीक्षा को सत्य पर ही प्रतिष्ठित मानना चाहिए। सत्य किस पर प्रतिष्ठित है? हृदय पर, क्योंकि हृदय द्वारा ही सत्य और असत्य का बोध होता है। तब विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, तुमने ठीक ही बताया है। अब यह बताओ कि ध्रुव दिशा का देवता कौन है? अग्नि देवता है। अग्नि किस पर प्रतिष्ठित है? वाणी पर। वाणी किस पर प्रतिष्ठित है? हृदय पर। हृदय किस पर प्रतिष्ठित है? इस पर बात पर याज्ञवल्क्य इस बात पर याज्ञवल्क्य बिगड़ गए। हे अहलिक, भूत प्रेत या निशाचर, यदि तुम्हारी यह धारणा है कि हृदय आत्मा के अतिरिक्त किसी भी दूसरे स्थान पर स्थापित है, तो उसे कुत्ता क्यों नहीं खा जाते, या चिड़िया चोंचे से क्यों उसकी चिथड़ी नहीं उड़ाती? तब विदग्ध बोला, तुम यह बताओ कि तुम स्वयं और तुम्हारी आत्मा का अस्तित्व है प्राण पर स्थित है, और प्राण किस पर स्थित है? अपान पर। और अपान किस पर प्रतिष्ठित है? व्यान पर। और व्यान किस पर आश्रित है? उदान वायु पर। और उदान किस पर प्रतिष्ठित है? समान वायु पर, जो समस्त प्राण शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करता है। तुम्हारे इन सब प्रश्नों के जो उत्तर मैंने दिए हैं, उनसे तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि आत्मा न यह है न वह, नीति नीति, यह इंद्रियों द्वारा अग्राह्य है, अर्थात इंद्रियों द्वारा उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। यह छिदने वाला नहीं है, यह असंग है, अर्थात यह किसी वस्तु या विषय से लिप्त नहीं होता, न किसी के संपर्क में आता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, न उसे पीड़ा पहुंचती है, न इसका नाश होता है। तो मैं यह भी जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि चक्र में 8 निवास हैं, 8 लोक हैं, 8 देवता हैं और 8 पुरुष हैं। जो व्यक्ति उन पुरुषों को उनके 8 विभक्त रूपों तथा सम्मिलित रूप में ठीक ठीक जान लेता है, वह समस्त सृष्टि चक्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब मैं तुमसे जो प्रश्न करता हूँ, उपनिषदों के प्रश्नों का यथार्थ रूप क्या है? यदि तुम उसका यथार्थ रूप से नहीं बता पाओगे तो तुम्हारा सिर धड़क से अलग हो जाएगा। विदग्ध शाकल्य उपनिषदों में वर्णित पुरुष का यथार्थ रूप बताने में असमर्थ रहा, इसलिए उसका सिर धड़ से अलग हो गया। जब उसका मृत शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा था, तो रास्ते में डाकुओं ने उसे कुछ और समझा और उसे छीन ले गई। उसके बाद याज्ञवल्क्य ने उपस्थित ब्राह्मणों को संबोधित करके कहा, हे ब्राह्मणों, क्या आप लोगों में से कोई और व्यक्ति मुझसे प्रश्न करने की इच्छा रखता है, या आप सब लोग मिलकर कोई प्रश्न मुझसे कहना चाहते हो? किसी भी ब्राह्मण को कोई प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। तब याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा, जैसे वृक्ष वनस्पति का सब जातीय है, उसी प्रकार पुरुष सत्य का सब जातीय है। वृक्ष के पत्ते ही उसके बाल हैं, पेड़ का ऊपरी छिलका उसका चमड़ा है, उसके चमड़े के भीतर उसी प्रकार रक्त प्रवाहित होता है। जिस प्रकार पेड़ के भीतर रस, उसे चोट लगने पर भी रक्त निकल आता है, जिस प्रकार पेड़ पर कुल्हाड़े की चोट पड़ने पर उससे रस बहने लगता है, पेड़ का भीतरी छिलका भी उसका मांस है, भीतर की लकड़ियां उसकी हड्डियां हैं और उसका गुदा ही उसका मजा है। यह यदि किसी पेड़ को काट दिया जाए तो वह फिर नए सिरे से जड़ से उगाता है। उसी प्रकार जब मृत पुरुष को मृत्यु जड़ से काट डालती है, तो वह फिर किस जड़ से उगता है? यदि यह कहें कि वह पुरुष के जन्म तत्व से उगता है, तो यह भूल होगी, क्योंकि जनन तत्व जीवित मनुष्य से उत्पन्न होता है। पेड़ जल से कट जाने पर भी बीज से फिर उत्पन्न, पर यदि जड़ ही को नष्ट कर दिया जाए तो वह फिर नहीं उग सकता। इस प्रकार यदि मृत मनुष्य को मृत्यु काट डाले, तो वह किसी जड़ से नए सिरे से उठता है। जो एक बार पैदा हो चुका है, वह फिर दूसरी बार अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता, तब कौन उसे बाद में नए सिरे से उत्पन्न करता है? उपस्थित ब्राह्मण मंडली याज्ञवल्क्य के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकी। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, विज्ञान और आनंद में
ब्रह्म ही उसका कारण है, वही यज्ञ करने वाले दानी का अंतिम लक्ष्य है और वही उस व्यक्ति का भी चरम लक्ष्य है जो यज्ञ न करने पर भी ज्ञान द्वारा उसे जानता है। तो ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड comment, share and like the video. Thank you मेरे दोस्तों, नमस्कार नमस्कार।